हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू समझाते हैं कि श्री राम के 12 अवतार हो चुके हैं और 12वां अवतार 9 लाख वर्ष पहले ही हुआ था। हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को भगवान राम के विशेष गुणों से परिचित करवाया। वो चैतन्य राम प्राणी मात्र के अंतःकरण में तो व्याप रहा है, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है। कभी कभी वो चैतन्य सगुण साकार होकर नरलीला करते हैं। ऐसे 12 वक्त श्री राम अवतार हुआ है। 12 वक्त रामा अवतार में ये आखिरी रामा 12वां रामा अवतार है। 16 वक्त श्री कृष्ण अवतार हुआ। ये 15 पहले हो चुके। इस युग में अभी के 5200 वर्ष पहले 16वां अवतार श्री कृष्ण का हुआ है। युग युग में अवतार लेते तो 9 लाख वर्ष हो गए इस बार में रामा अवतार को। 9 लाख वर्ष। फिर भी राम मंदिरों में रामनवमी, अन्नकूट और रामायण का रसास्वाद करके लोगों का तन मन पावन हो रहा है। दशरथ के घर आज आदि नारायण का श्री विग्रह अवतरित हो। वशिष्ठ ने सलाह दी कि यज्ञ उस पुरुष से कराओ जिसके संकल्प में बल हो, तो यज्ञ की सार्थकता, यज्ञ का फल तुरंत सामने आएगा। तो श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराए तो उस यज्ञ का इतना प्रभाव कि महाराज यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा ले आए। आधी खीर माँ कौशल्या जी ने खाए, बाकी का चौथाई सुमित्रा कई वही यज्ञ पुरुष का दिया हुआ और शुभ संकल्पों से संकल्प किया हुआ वशिष्ठ जैसे महापुरुष का संकल्प, वैदिक विधि। चैतन्य तो सब में है, लेकिन दशरथ नंदन के यहाँ जो प्रकट हुए वो आदि नारायण में जो चैतन्य वही सर्वत्र चैतन्य। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान वहाँ गद्दी छोड़कर यहाँ प्रकट हुए। तत्ववेताओं ने उस राम का वर्णन किया है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मंतव्य निर्वाण शांति पदम। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्म शंभु फणींद्र शेषम मनीषम वेदांत वेद व्यूहम राम आख्यम जगदीश्वरम राम्याख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वो परब्रह्म परमात्मा राम रूप में अवतरित हुए खटवांग के उस रघु राजा के कुल में दशरथ नंदन होकर जो साकार श्री विग्रह में दिख रहे हैं वो कैसे हैं? बोले मूल स्वरूप में वो हैं शांत, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि। राम कहलाते जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। ये रामचरित्र मानस का श्लोक है। सुंदर कांड का पहला श्लोक का अर्थ तुमने समझा। जय राम जी की। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वे श्री राम ने अवतार लेकर ऐसे ऐसे लीला की और मनुष्य को ये दिखाया कि अगर अवतार ही राम भी
गृहस्थ सुख को स्वीकार करता है तो उसको भी ये संसार रुलाता है। हाय सीता, हाय सीता। तुमने कथा में सुना होगा कि कोई सिख और साधु, नए साधु देखते कि हम घर बार छोड़ के खामखा परेशान हुए, तो हमें भी राम जी जैसा जीवन जीते, अपनी सीता लाते, पैर चंपी करती, कंदमूल संवार देती, कपड़े धो देती, खूब भजन करते। राम जी ने उनकी भ्रांति हरने के लिए सीता जी की जो लीला हुई और राम जी बोले हाय सीता, हाय सीता, तब उन सिक्खड़ साधुओं को लगा कि सबसे भले हम कि भाई कोई फिक्र नहीं, राम जी से राम को माया रुला देती, भाई तो हमारा क्या हो जयराम जी की। तो इस प्रकार भाई का प्रेम देखना हो तो राम को आदर्श दिखाओ, देख लो। और शिष्यत्व निभाने की कला देखनी हो, गुरु के आगे कैसा व्यवहार करना हो तो श्री राम जी को देख लो। उत्तम राजा का आदर्श भगवान राम दिखा रहे हैं, उत्तम शिष्य का आदर्श श्री राम दिखा रहे हैं, उत्तम मित्र का आदर्श साकार रूप में श्री राम दिखा रहे हैं। उत्तम योद्धे का आदर्श देखना हो तो श्री राम को देखो। बोले बाबा जी उत्तम राजा कैसे? श्री रामचंद्र जी प्रजा पर टैक्स ऐसा डालते कि जैसे मधुमक्खी फूल में से थोड़ा मधु ले लेती लेकिन फूल को गिराती नहीं, नष्ट नहीं करती। फूल में से तो लेती है लेकिन फूल को पता ही नहीं चले थोड़ा सा लेती। ऐसे प्रजा से टैक्स लेते थे लेकिन प्रजा पर बोझा न पड़े, पीड़ा न। और अपनी आय के श्री रामचंद्र जी 5 हिस्सा करते थे। एक हिस्सा कीर्ति प्रसार के लिए, एक हिस्सा गुप्त दान करते, एक हिस्सा भविष्य के संग्रह के, एक हिस्सा परिजनों के लिए और एक हिस्सा ही अपने परिवार के लिए। रामचंद्र जी आप अमानी रहते और दूसरे को मान देते, व्यवहार कुशलता देखनी तो राम जी में देखो। जिन बंदरों ने राम जी के बंदरों ने रावण के राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया, जिस राम जी के प्यारे हनुमान ने रावण की लंका उजाड़ दी, रावण के कुटुंबी और कुंभकर्ण सहित सबको जिस राम जी ने मौत के घाट भेज दिया, ऐसे राम जी के चित्त में रावण के लिए द्वेष नहीं है। रावण जब मरता है तो विरोचित उसकी गति करो विभीषण। विभीषण बोलता है कि इस नराधम की, मां सीता पर बुरी नजर रखने वाले की, अकारण प्रभु से वैर करने वाले इस दुष्ट भाई की मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा। तब श्री राम जी कहते कि भाई जब तक वो था, शरीर था, वैर जैर था, अब क्या उसका परलोक सुधरे इसलिए तुम करो। मेघनाथ के लिए अपने तन का वस्त्र उतार कर देते कि इस तरह इसके शव को न ले जाओ, ढक कर ले जाओ, वीरोचित इसकी गति करो। और जिस रावण का सब उजड़ गया उस रावण के पास लक्ष्मण गए। लक्ष्मण पहले गए श्री राम जी के पास के रावण का मृत्यु हुआ, अब प्रभु उत्सव मनाते होंगे, प्रसन्न रहे होंगे। तो श्री रामचंद्र जी थोड़े उदास महसूस हुए। लक्ष्मण बोलते प्रभु आज तो उत्सव का दिन है, आप क्यों उदास हो? राम जी कहते कि धरती से एक योद्धा, एक पंडित आज इस धरती से अलविदा हुआ। बोले कौन योद्धा पंडित? बोले लंकापति रावण। उसके लिए प्रभु आप लंकापति रावण योद्धा और पंडित कह रहे हैं, वो तो महा नीचे ऐसा था। राम जी कहते हैं कि पर स्त्री हरण के बड़े अपराध के सिवाय बाकी उसमें गुण भी तो थे। शत्रु में भी गुण देखने वाले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और शत्रु भी जिनकी मृत्यु के समय घोर शत्रुता, जीवन भर शत्रुता रखने वाले रावण मृत्यु के समय जिनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं, ऐसे रामचंद्र जी का अवतरण दिवस रामनवमी है।
पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।